हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैटर मॉलिक्यूल एंड एटम। ठीक है, ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, बट आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे तो मेंशन है ऑलरेडी, बट फिर भी मैं एक बार उसको रीड आउट कर देता हूँ। टुडे वी विल बी कवरिंग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सम प्रॉपर्टीज। ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, बट वी विल सी व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड एलिमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है, वो दैट इज मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर? सो मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग, whatever you see, whatever is around you, everything is matter. hmm. It occupies, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, नो नीड टू राइट अगेन। स्पेस, स्पेस का मतलब जगह लेता है कोई। जैसे आपका पेन हुआ, पेंसिल हुआ, सम इट इज टेकिंग सम स्पेस एंड इट इज हैविंग सम मास। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्पेस ऑक्युपाई करे और जो मास ऑक्युपाई करे। ठीक है, तो कोई भी चीज ऐसी हो तो उसे हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, is known as matter. तो air, oxygen, table, chair, water, these all are the matter. ठीक है, सो ये बहुत बेसिक सा है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, हर जो मैटर होता है वो, उससे पहले हम आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। आपने पीरियोडिक टेबल कभी सुना है? पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आगे आप पढ़ लोगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट क्या होते हैं जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस में। ठीक है, सो एलिमेंट्स की टेबल को ही हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। जितने भी नेचर में एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, उन सबको हमने अरेंज किया है, दैट इज नोन एज, दैट अरेंज फॉर्म इन अ टेबल इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। तो उस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है। जैसे ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन को मोटू लिखते हैं ना, नाइट्रोजन हुआ N2, ठीक है, कार्बन हुआ C, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई है तो, ठीक है, दिस इज नॉट एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, सो इसके अलावा बहुत सारे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये सब आगे आप पढ़ोगे। सो ये सारे क्या है, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? एटम्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब मान लो, सपोज फॉर एग्जाम्पल ए एटम। ओके, इसलिए मान लो सपोज दिस इज एन एलिमेंट। अब इस एलिमेंट में क्या होंगे बेटा, ढेर सारे एटम्स होंगे। ठीक है, शेप ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं आपको बस समझाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे इसमें एटम्स होंगे, ढेर सारे। ठीक है, मान लो एक किसी का, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का या कार्बन का या किसी का भी एक एटम है, सॉरी एलिमेंट है, उसमें क्या होंगे, ढेर सारे एटम होंगे। ठीक है, कितने होंगे ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस किस एलिमेंट में कितने एटम हो सकते हैं ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो अब ये एटम्स हैं, एटम को हम डिफाइन कैसे करें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन स्टिल बी आइडेंटिफाइड एज मैटर। ठीक है, तो आप सिंपली आप किसी मैटर का स्मॉलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, एटम को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, अब एटम के अंदर होता क्या है, तो ये सपोज ये एटम, ठीक है, तो जो एटम का ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर होगा ना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस।
क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ओके, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड, ये न्यूक्लियस अब मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको एनलार्ज करके दिखा रहा हूं, ये टर्म नहीं है, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या होता है? दो चीजें होती है, एक तो प्रोटॉन, यहाँ पे लिखा हुआ, और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है? उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन को जब जब भी हम लिखते हैं तो उसको पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं P प्लस, और न्यूट्रॉन को जब लिखना होता है तो हम कुछ नहीं, उस पर कोई चार्ज नहीं, एंड जीरो दिखा, न्यूट्रल दिखाते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना, समझ में आया? एलिमेंट होते हैं, ऊपर लिखता हूं, ये हो गया हमारा एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या था? एटम था। एटम के सेंटर में क्या था? न्यूक्लियस था। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या था? प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। अब ये जो न्यूक्लियस है, इसके अराउंड बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं। ऑर्बिट का मतलब, जैसे आपने पढ़ा है ना कि अर्थ जो है अपनी ऑर्बिट में मूव करती है। ठीक है, अर्थ दो तरह से मूव करती है ना, एक तो अपने एक्सिस पे और एक सन के अराउंड। तो ऐसा ही है, जैसे मान लो ये सपोज सन है, तो इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स है। अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्बिट हैं, इनमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी आप आगे देखोगे। हर ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 6 हो सकते हैं। ठीक है, क्या कंडीशंस होती हैं उसकी, वो आप पढ़ोगे। 2, 8, 18 ऐसे अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग, जितनी बड़ी ऑर्बिट होती है उसमें उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं, और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ध्यान दो, ये प्रोटॉन कैसा था? पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन कैसा था? नेगेटिव, न्यूट्रल चार्ज, नो चार्ज, एन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये ज्यादा जूम हो गया है, तो ये क्या है हमारा? दिस इज न्यूक्लियस। और ये देखो, ये क्या है किनारे किनारे? दीज ऑल आर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां पे होंगे। ठीक है, हियर विल बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यही चीज डिटेल में आपको बता रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली है। ठीक है, ग्रीन वाला क्या है? ग्रीन वाला है हमारा प्रोटॉन, और रेड वाला क्या है? न्यूट्रॉन। और ये ऑर्बिट्स में, अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एटम में क्या क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, इसको हम ई माइनस से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी प्लस से। और न्यूट्रॉन क्या होता है? एन जीरो, एन नॉट से। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम। ठीक है, मतलब वो चार्ज नहीं रहता। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर हमेशा सेम होता है। ठीक है, किस केस में डिफर करेगा, क्या होगा, ये सब आगे देखो। नॉर्मल सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन विल बी सेम। ठीक है, अगर आप उसमें कुछ एक्सटर्नल चेंज नहीं करवा रहे हो, जो नेचर में मिलता है नॉर्मली, तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं, उसका नंबर सेम होता है।
जितने दो अगर इलेक्ट्रॉन है तो दो न्यूट्रॉन भी आपको मिलेंगे, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन है तो दो प्रोटॉन भी मिलेंगे। ठीक है, ऐसे प्रोटॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसको हम P प्लस से डिनोट करते हैं। और कहाँ पे रहते हैं ये, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पे था, वो एटम के सेंटर में था। ठीक है, ये अगर एटम है तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस। ठीक है, और सारा का सारा जो मास होता है वो इस न्यूक्लियस की वजह से ही होता है। ठीक है, तो पहले आपको बता दिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मतलब उल्टा भी सही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वही न्यूक्लियस का मास जो है, टोटल मास वही होता है। ठीक है, सो ये आप ध्यान रखना, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, एक एटम है, अंदर क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और चारों तरफ क्या है, अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है, सिंपल। न्यूक्लियस कुछ भी नहीं, न्यूक्लियस एक डेंस एरिया है सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, एटम के सेंटर में एक डेंस एरिया होता है, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, इसका नाम अलग अलग क्यों पड़ा, क्योंकि अलग अलग टाइम में इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, एक ही पर्सन ने इसकी डिस्कवरी नहीं की, तो इसी वजह से इनके नाम अलग अलग हैं और अलग अलग टाइम में इनकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, मैटर दैट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, दैट इज नोन एज एलिमेंट। ठीक है, जो वो मैटर जो केवल एक ही टाइप की, जैसे मैंने मान बोला ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन के एटम से ही बना होगा ना। जैसे मैं बोलता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें एक टाइप का एटम नहीं है ना, इसको हम एलिमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, दिस इज अ कंपाउंड। ठीक है, हम एलिमेंट उसको ही बोलते हैं जिसमें एक टाइप की, सिंगल टाइप के एटम होते हैं। ठीक है, इसको हम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर टाइप ऑफ, अब इसको किसी और मैटर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब ऑक्सीजन को ऐसा नहीं है आप ऑक्सीजन को ब्रेक करके कुछ और बना दो, नो, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन का ही रहेगा, उसको आप कन्वर्ट करके कुछ और नहीं बना सकते। ठीक है, तो ब्रेक नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है, कंबाइन कर सकता है वो किसी के साथ, कहीं पे O2 है तो वो O हो जाएगा, चलेगा। ठीक है, O2 है तो O3 हो जाएगा, ये भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है O2 है तो आपने इसको N2 में कन्वर्ट कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर मैटर। ठीक है, तो ये आपको पहले एग्जांपल बता दिया था मैं, तो अभी मैं रिवाइज नहीं, फिर से नहीं बोल रहा हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक एटम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये मिलके क्या बना दिया, नाइट्रोजन गैस। गैस का सिंबल जो होता है उसमें एरो ऊपर लगाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। ऐसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सो अब ये क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल हुआ बेटा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हुआ, लेकिन अगर सिंगल में बात करूं ये क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल नहीं हुआ, दिस इज एटम। ओके, तो जब एक या सॉरी एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल। ठीक है, कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड ये होते हैं जब दो या दो से ज्यादा, 2 and more एलिमेंट्स अलग अलग कंबाइन करते हैं। ठीक है, वहां पे क्या था, सेम एलिमेंट था, एलिमेंट यहाँ पे क्या था, सेम था, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड क्या है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं और पर्टिकुलर रेशियो, जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। अब ये हाइड्रोजन एटम तो अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया, ये ऑक्सीजन एटम अलग हो गया। अब ये क्या बनाया इसने, कंपाउंड बनाया।
अभी N2O में क्या हो रहा था, N2O नहीं, N2 में क्या था, N प्लस N, ये दोनों सेम टाइप के एटम है तो इसको हम क्या बोल रहे थे, मॉलिक्यूल। और कंपाउंड क्या थे, अब जैसे H2O है, ऐसे आप लिखना नहीं H+H+O, एक बार खाली समझाने के लिए, ऐसे नहीं होता, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन का एटम, एक हाइड्रोजन का एटम, और फिर ये एक ऑक्सीजन, मतलब दो हाइड्रोजन का एटम, एक ऑक्सीजन। ये यहाँ पे देखो अलग हो गया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। समझ में आया क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में? मॉलिक्यूल में क्या था, सेम एलिमेंट थे, और इसमें क्या था, डिफरेंट। ठीक है, सो आप इसको ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंपाउंड। सो इतना ही है इसमें, बिल्कुल बेसिक सा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ लेना। ठीक है, सो एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।